के अंदर चाहे वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, उसमें एक एमसीक्यूज को पढ़ना और अगले एमसीक्यूज पे चले जाना काफी नहीं होता। एक एमसीक्यूज को मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ता है कि उसमें से और कौन कौन से रिलेटेड उस क्वेश्चन के एमसीक्यूज आ सकते हैं, उस वो जो एमसीक्यूज पार्टिकुलर एमसीक्यूज हमारे पास आया हुआ है उससे रिलेटेड और कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसा कि होवर डैम बिल्ट ऑन कोलोराडो रिवर लोकेटेड इन विच कंट्री, ये आया हुआ था। इसका अक्सर पूछा जाता है कि होवर डैम कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। या ये पूछ लिया जाता है कि कौन से रिवर के ऊपर है, तो कोलोराडो रिवर के ऊपर है। और ये भी पूछ सकता है कि कोलोराडो रिवर कहाँ पे है। तो 3 एमसीक्यूज इसके रिलेटेड बन सकते हैं। आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि अब जॉब्स कम आती हैं और कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा टफ होने वाला है कंपटीशन। तो नॉर्मल तैयारी के साथ सिर्फ रट्टा मार के आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी एंगल्स के साथ, इन्हीं एंगल्स के साथ हर एमसीक्यूज को पढ़ाने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और ये 2026 का 5वां पेपर है। 4 पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और 2 पेपर हमने, पहले 2 पीएमएस वाले जी मॉर्निंग और इवनिंग वाले, हमने इम्तियाज शाहिद और आईबीएस दोनों बुक से जो है वो कवर करके आप लोगों को अलग अलग वीडियोस बना दी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाकी कंटेंट के मुकाबले में ये कंटेंट जो है कम लाइक्स और कम सब्सक्राइब वाला है। आपको पता ही है कि यहाँ पे व्यूज बाकी जो कंटेंट्स होते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ पे कम आते हैं, तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ईएससी पीटीआई का पेपर। तो सबसे पहला एमसीक्यूज, हुवर डैम बिल्ट ऑन कोलोराडो रिवर लोकेटेड इन, ये पास पेपर का एमसीक्यूज है। और हुवर डैम यूएसए के अंदर है, कोलोराडो रिवर के ऊपर। तो यहाँ इसका रिवर पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है, कौन से रिवर के ऊपर है। तो इस कंट्री में है, यूएसए के अंदर है जी। विच सिटी इज नाउन एज फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर है। बीजिंग कहाँ पे है, चाइना के अंदर है जी। इसका यही क्वेश्चन आता है कि विच सिटी इज फॉरबिडन सिटी, ये भी पास पेपर का ही एक सवाल है। क्रेमलिन एंड रेड स्क्वायर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये रशिया के अंदर है जी। और ये रेड स्क्वायर पूछा जाता है कि रेड स्क्वायर लोकेटेड इन, या क्रेमलिन का अकेला पूछ लेता है कि वो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है जी। तो रशिया के अंदर है। वर्ल्ड फेमस असवान डैम लोकेटेड इन विच कंट्री, असवान डैम जो है ये इजिप्ट के अंदर है। ये इसकी भी एक खास चीज है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में एमसीक्यूज वो क्यों पूछता है। मैं, मेरे पास इतना अच्छा, मैं आप लोगों को, टाइम जो है वो कम है वरना मैं सर्च करके दिखा देता। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछा जाता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, यूके प्राइम मिनिस्टर की जो है वो रेजिडेंस है। और करंट जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सोनक हैं। और शाह चार्ल्स जो हैं इनके बादशाह हैं। और इनसे पहले जो थे, कियर स्टारमर से जो पहले वजीर आजम थे वो ऋषि सोनक थे, जो कि इंडियन नेशनल मतलब इंडियन निजात थे जी। अच्छा जी। विच टीम वॉन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इन 2001, 2021 के अंदर, तो इंडिया रनर अप था जी। और न्यूजीलैंड जो है वो विनर था। और इंग्लैंड के अंदर ये टेक प्लेस हुआ था। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से इन्हीं एंगल्स के साथ अगर हम लोग कवर करेंगे तब जाके जो है हमारा पेपर क्लियर हो सकता है, वरना फिर आप लोग भूल जाइए। फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री, जो फेमस फुटबॉलर है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं जी। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि वो कौन से क्लब से खेलते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 2020 ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021 इन जापान फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन हुआ था जी ओलंपियो टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये हुआ था जी 17 दिन के लिए। कहाँ पे हुआ था, जापान के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, 2021 में। तो ये 3 चीजें याद करने वाली हैं आप लोगों के लिए कि 2020 के ओलंपिक्स कब हुए थे, 2021 में हुए थे कोरोना की वजह से। और कहाँ पे हुए थे, जापान में हुए थे। और कितने दिन हुए थे, 17 दिन। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और 33 स्पोर्ट्स इसके अंदर थे जी। इवेंट्स जो थे वो 339 थे जी। ये लाजमी पूछा जाता है, ये सवाल लाजमी आप लोगों को, ये जो साइड में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप लोग उसको लिखते जाइए। विच कंट्री रिलीज्ड 572 572 प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान, कौन से मुल्क ने जो है पाकिस्तान के 572 जो कैदी हैं उनको रिलीज किया था। यूएई ने रिलीज किया था जी। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो सिडनी नहीं है, वो कैनबरा है। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे लोग सिडनी को जो है वो कर देते हैं, लेकिन वो क्या है जी, कैनबरा है। अच्छा, मॉन्टिंगो, मॉन्टिंगो वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टिगो जो थे वो एडवन मॉन्टिगो सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड इज नाउन फॉर मॉन्टिगो डिक्लेरेशन व्हिच प्रॉमिस्ड। अच्छा जी, मॉन्टिगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स, जो कि इंडियन एक्ट 1919 इन्होंने दिया था, इसलिए ये मशहूर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी। होता ये था कि अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री को पढ़ें तो वहां पे
एक वॉइसराय होता था और वॉइसराय से ऊपर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वॉइसराय जवाब दे होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो जवाब दे होता था यूके वालों को, हुकूमत बरतानिया को, ताज बरतानिया को। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रनवे फॉर अ जेवलिन थ्रो? जो एक जेवलिन थ्रो होती है उसका रनवे कितना होता है? तो 4 मीटर का होता है जी। वेट ऑफ जेवलिन थ्रो फॉर मैन इज, मैन के लिए जो जेवलिन थ्रो का जो वेट होता है वो 800 ग्राम होता है जी। अच्छा, अ स्टेक होल्डर इज अ टर्म अबाउट कंपनी इन्वेस्टर प्रोजेक्ट। ये स्टेक होल्डर होता है कि स्टेक होल्डर का सिनोनिम जो होता है वो होता है इन डेंजर। उसको या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो वो सारे इन्वेस्टर भी होता है, कंपनी प्रोजेक्ट आपको फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी। तो ये जो टर्म है के स्टेक होल्डर, ये सबके रिलेटेड है जी। अच्छा, जुबिलियन थ्रो का जो वेट है वो वुमेन के लिए अंडर 18 500 ग्राम और अंडर 20 जो है वो 600 ग्राम होता है जी। पाकिस्तान स्टडीज की तरफ चलते हैं जी। विनर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग इन 2022 इज लाहौर कलंदर थे जी, 2022 के अंदर। और लाहौर कलंदर 3 बार चैंपियंस बन चुके हैं जी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 3 बार टाइटल जीता हुआ है। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी हैं जी, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो जलालुद्दीन खिलजी हैं, 1290 से लेकर 1320 तक। सो ये खिलजी डायनेस्टी थी, और जलालुद्दीन खिलजी का जो दौर है वो 1290 से 1296 तक है। ये इसका दौर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और इनके फाउंडर्स पूछ लिए जाते हैं। और यहीं से आप लोगों को एक बात बताता जाऊं कि हमने 712 से लेकर 1526 तक की हिस्ट्री को एक ही लेक्चर के अंदर कवर किया, और तमाम क्विज स्टाइल में कवर किया है, जिस तरह वन पेपर का जो स्टाइल है एफपीएससी का, पीपीएससी का, उसी स्टाइल में कवर किया हुआ है। तो वो लेक्चर का जो लिंक है वो आप लोगों को, वो वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल वो लाजमी देखिए। इस्लामियात का भी, कसुल अंबिया का, एक एमसीक्यू भी हमने नहीं छोड़ा, तमाम एमसीक्यूज कवर किए हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री के भी 712 से लेकर 1526 तक के जितने एमसीक्यूज बन सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके हमने जो है आप लोगों को एमसीक्यूज हल करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ख्वाजा नाजमुद्दीन डाइड इन विच ईयर? 1964। ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है वो 1964 में जो है वो क्या हुए थे? वफात पा गए थे। ख्वाजा नाजमुद्दीन कौन है? आप लोगों को पता ही होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के जो दूसरे कायदे आजम के बाद जो दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे गवर्नर जनरल हैं जी, और इनकी वफात हुई है 1964 के अंदर। पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1 मार्च 1962 को आया था, वाज इन्फोर्स, कब इन्फोर्स किया गया था जी? किसने इन्फोर्स करवाया था? इन्फोर्स बाय अयूब खान ने जी। और टोटल आर्टिकल्स इसके अंदर 250 थे जी। फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसके अंदर जो है 1962 के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो बंगाली, उर्दू और बंगाली थे जी। फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो रजिया सुल्ताना थी, 1236 से लेकर 1240 तक इनका दौर था, और सुल्तान अल तुतमिश की ये बेटी थी। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिस्टम था वो यूनिकैमरल था, यानी कि सिंगल एक ही असेंबली थी। अब जो हमारा सिस्टम है वो बाई कैमरल है, जिसमें सेनेट और कौमी असेंबली दो हाउसेज हैं जी। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, आपको मैं बता दूं कि अगस्त 1946 के अंदर। मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच प्रोफेशन? मोइन अख्तर जो थे वो कॉमेडियन थे। 22 अप्रैल 2011 को उनकी वफात हुई जी। पूरा नाम मोइनुल हक बताया गया है यहाँ पे। बिफोर 1901 एनडब्ल्यूएफपी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था पार्ट था किसका? पंजाब का ये पार्ट था जी। और 1901 में इसको क्या किया था? पंजाब से अलग कर दिया गया था। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, इंतजामी अमूर की वजह से इसको क्या कर दिया गया था? पंजाब से अलग किया गया था। और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, और लॉर्ड कर्जन ने की थी जी। 1901 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का दौर था, तो उसके दौर में पार्टीशंस हुई थी एनडब्ल्यूएफपी की और लॉर्ड और पार्टीशन ऑफ बंगाल की। मेन रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान में, जो एनर्जी की क्राइसिस है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान जो फ्यूल यूज करता है बिजली बनाने के लिए वो बाहर से आता है। उसके अलावा बिजली चोरी बहुत की जाती है यहाँ पे, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये सारे रीजंस जो हैं वो इस वजह, इन सारी वजूहत की वजह से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है। हु सक्सीडेड जनरल जियाउल हक एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जियाउल हक के हादसे के बाद, जो 17 अगस्त 1988 को त्यारे हादसे में वफात हुई थी उनकी, तो उसके बाद गुलाम इसहाक खान को जो है वो सदर बनाया गया था। अरशद नदीम सेट एन ओलंपिक रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने एक ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है इन जेवलिन थ्रो के अंदर एट द पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में
विद द डिस्टेंस 92.97 मीटर की जो है इन्होंने थ्रो फेंक कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और ये 2024 में 8 अगस्त को इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। हंसी ट्राइब लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, हंसी ट्राइब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आबाद हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं जी। रशिया इज करंटली एंगेज्ड ऑन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद विच कंट्री, रशिया का जो मसला चल रहा है वो यूक्रेन की वजह से चल रहा है, और यूक्रेन ने जो है नेटो के असर में आकर रशिया से जंग तो कर ली, लेकिन अब नेटो जो है वो कोई प्रॉपर रुख नहीं दे रही यूक्रेन को, तो इस वजह से जंग जो है वो लंबी चल रही है काफी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यूक्रेन के जो है ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और ये इनका जो प्रोफेशन था वो पहले कॉमेडियन थे ये। इन 2025 2025 के अंदर अफ्रीकन फुटबॉल कप जो है हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में हुआ था, तो ये मोरक्को के अंदर हुआ था। मोरक्को जो है वो किसकी अफ्रीकन कंट्री है जी। उड़ान पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन दिसंबर 2024 को उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जी। एवरीडे साइंस का जो एवरीडे साइंस के पोर्शन को देखते हैं जी। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर माल्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है जी। ये जो शिप्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो नॉट इस्तेमाल होता है, तो नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, नॉट एक स्पीड का यूनिट है। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इनमें से किसका, तो शिप का है जी। और शिप जी जो बहरी बेड़े होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हमें नहीं आती तो इस वजह से हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, आप लोगों से माजरत, आगे बढ़ते हैं। और जो कॉमन सेंस, जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं कॉमन सेंस वाले, तो वो हम आप लोगों को करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस मीट, ये आसान है कि जहाँ पे दो एक्सिस मिल रहे होते हैं उसे हम ओरियन कहते हैं। ओरियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। अब सी का एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, ऑरिजिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं, क्वाड्रेंट वन ऑफ द फोर रीजन्स ऑफ द प्लेन को कहते हैं जी। इंग्लिश में आपसे पूछा गया उसने चीकी, चीकी का मतलब होता है इंप्यूडेंट, बदतमीज, गुस्ताख। और सिनोनिम ऑफ मेलाडोराइट, क्लमसी, इसका मुझे मतलब नहीं पता, तो अभी हम इसी पे ही गुजारा करेंगे। अच्छा, इम्प्यूडेंट इसने दोबारा डाल दिया है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बोल्ड, गुस्ताख, बदतमीज। वैसे तो बोल्ड का मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्यूडेंट का मतलब यही होता है कि गुस्ताख, बदतमीज। चूज करेक्ट सेंटेंस, शी इज फातिमा जिन्ना ऑफ सोसाइटी, ये करेक्ट सेंटेंस है जी। जब प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होगा तो वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे फातिमा प्रॉपर नाउन है तो इसका जो एफ होगा वो कैपिटल होगा, और जिन्हा भी प्रॉपर नाउन है तो इसका क्या होगा जी, अपना प्रॉपर नाउन है तो इसका जे जो है वो कैपिटल होगा, और शी का जो है एस वैसे ही कैपिटल होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है सेंटेंस के अंदर। चेंज नरेशन, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई विल हैव रिटन लेटर्स, मैंने खतूत लिखे हैं। अभी इसका जो बनेगा, आई सेड टू हर, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने उसको क्या किए हैं, खत लिखे, मैंने खत लिखे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव रिटन लेटर्स, मैंने खत लिखे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। बाबा उर्दू किस शख्सियत को कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। का की के ग्रामर के रूप से कहलाते हैं। हरूफ जार इनको कहा जाता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना एली दूसरों पर डालना, के मतलब वो कहता है कि मुझे नाचना तो आता है लेकिन तुम्हारा जो आंगन है वो टेढ़ा है, तो मतलब कि खुद को काम ना आना लेकिन दूसरों को इल्जाम देना, जो जैसा कि हमारे बहुत सारे कमेंट्स में लोग करते हैं, उनको खुद तो कुछ आता नहीं है और हमें आकर सिखा रहे होते हैं। आका उर्दू कवायद की रूह से है खिताब। पहले दौर में खुशी से मिट्टी के दिए जलाए जाते थे। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा शक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट बनाकर आप इसको गूगल पे देंगे, गूगल लेंस पे देंगे तो आपको इसका आंसर दे देगा। इस्लामिक स्टडीज, विच सहाबी इज कॉल्ड हवारी रसूल, तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को क्या कहते हैं, हवारी रसूल कहा जाता है। इन गज़वे बदर के अंदर हुआ किल्ड बाय हजरत अली, हजरत अली ने किसको कत्ल किया, शीबा को कत्ल किया था जी, उतबा शीबा, ये अपने नाम सुने होंगे। मेन डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना, हदीस और सुन्ना के दरमियान को क्या फर्क है। हदीस रिपोर्टेड बाय नरेटर्स, वेयर इज सुन्ना फॉलोड बाय मुस्लिम्स, जो हदीस होती है उसको, हदीस वो होती है जिसको बयान करने वाले होते हैं, और सुन्ना वो होती है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और मुसलमान उसको फॉलो करते हैं, तो ये डिफरेंस है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया के एग्रीमेंट के तहत, मुहिदे के तहत, सुलह हुदैबिया के मुहिदे के तहत
मुस्लिम्स विजिट टू मक्का इन नेक्स्ट ईयर, मुसलमान जो है विजिट करेंगे मक्का का कब, अगले साल। तो ये जो ईएससी के पेपर थे, यहाँ पे जो है वो मेरिट कम था, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने वाले डिग्रीज उन्होंने मांगी हुई थी। और पीटीआई के अंदर तो बहुत ही कम थे कैंडिडेट्स जी। और जनरल के अंदर कुछ था, मुकाबला था, लेकिन पीटीआई, अरेबिक, उर्दू, इनमें तो कंपटीशन ना होने के बराबर था। और इनमें ये था कि 50% जीके थी और 50% जो है हमारे पास सब्जेक्ट था। तो आप लोगों को, आप लोग लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, जोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जीके लाजमी तैयार करें। क्योंकि हमेशा उसने रेशियो रखी है 80-20 या 50-20 60-40। तो जीके तो वो लाजमी डालता है, वो चेक करता है कि आपका जीके क्या है। अच्छा, यहाँ पे नहीं चेक करेगा तो इंटरव्यू में आपका जीके लाजमी चेक कर लेगा। और उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी होनी चाहिए, कि चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मेरे ये लेक्चर्स बनाने का मकसद ये था कि मेरी अपनी भी तैयारी होती है, जब मैं आपको एक लेक्चर पढ़ाता हूँ तो मेरी अपनी भी तैयारी हो जाती है। और जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूँ, कि इस तरह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने 2 से 3 इंटरव्यूज दिए हुए हैं पीपीएससी के, और 1 से 2 रिकमेंडेशंस भी है मेरी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि इंटरव्यूअर जो है हमसे क्वेश्चन करे तो हमें उसके स्याको सबाक पता हो, कंटेक्स्ट पता हो कि हमें चीज़ों का क्या है। अगर प्री पार्टीशन हिस्ट्री से पूछ ले, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री से पूछ ले, तो हमें चीज़ें आती हों। तो इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन का एक एक लेक्चर दिया हुआ है मैंने। अब वन लाइनर भी बना रहा हूँ, और पास पेपर तो मैंने शुरू कर ही रखे हैं ऑलरेडी। और ये इनके 50-50, इनके क्योंकि 50-50% जीके था तो वो मैंने दे दिया। बाकी पूरे पीएमएस जीके का पेपर आपके सामने पूरा है। ये असिस्टेंट का पेपर मैंने दिया हुआ है, ये 5वां पेपर है। अब हम छठे पेपर की तरफ जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। तो इस पास्ट पेपर की सीरीज को आप लोग लाजमी देखिए, क्योंकि जब तक आपको पास्ट पेपर्स नहीं आएंगे, और ये भी नहीं कि खाली रट्टा लगाकर, जब तक आप लोग उनको मुख्तलिफ एंगल से नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, मैं आपको 100% नहीं बताता हूँ, लेकिन 50% 30% भी बता देता हूँ ना, तब भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भी अगर पता चल जाए, थोड़ी बहुत भी समझ आ जाए, स्टेटमेंट को समझना आ जाए, एमसीक्यूज हमें समझ आ जाए कि वो पूछ क्या रहा है, तब हम उसको अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू जी।